मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार की ओर से सीएए को लागू कराने की तैयारी में जुट गई है। सीएए के नियमों को लेकर अब नागरिकता कानून में संशोधन की बजाय इसे लागू करने की बात कही गई है। बाहर से रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। साल 2024 की शुरुआत के साथ ही देश का माहौल चुनावी रुख ले रहा है। भारत में 2024 के लोकसभा इलेक्शन नजदीक ही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए अपने अपने दांव लगा रही हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार अपना एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। जी हां, केंद्र सरकार दिसंबर 2019 में पारित हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम को आगामी लोकसभा चुनावों से पहले देश भर में लागू करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सरकार चुनावों की घोषणा से पहले ही सीएए नियमों को अधिसूचित करेगी। हम जल्द ही सीएए के लिए नियम जारी करने की योजना बना रहे हैं। इन नियमों के जारी होने के साथ कानून को अमल में लाया जा सकता है, जिससे योग्य व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिल सकेगी। अधिकारी ने उल्लेख किया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए के नियमों का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत पहुंचे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इन प्रवासियों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सीएए के कार्यान्वयन में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है, इसलिए इससे संबंधित नियमों को तैयार करना आवश्यक हो गया है। सीएए पर बात करते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने आगे कहा कि नियम तैयार किए गए हैं और पूरी प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पहले से ही स्थापित किया गया है, जिसे डिजिटल रूप से संचालित किया जाएगा। आवेदकों को बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में अपने प्रवेश के वर्ष की जानकारी देनी होगी। आवेदक की तरफ से किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 27 दिसंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए के कार्यान्वयन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता को गुमराह करने के आरोप भी लगाए। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित हुआ था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 के बीच गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कुल 1414 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।